वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन यूट्यूबर सरिता प्रीतम प्यारी। दोपहर का 2:30 बज रहा है। काफ़ी धूप है और मैं छत पे हूँ अपने यहाँ गार्डनिंग एरिया में, क्योंकि गार्डनिंग मुझे बहुत पसंद है। स्पेस कम है क्योंकि अब आप सिटी के अंदर अगर लाल बंगला या कहीं अच्छी मार्केट में अपना घर शिफ्ट करते हैं तो फिर जगह ज़्यादा नहीं मिल सकती आपको। तो घर छोटा है लेकिन 4 फ्लोर का घर है, तो इसमें साफ़ सफाई करते हुए मुझे काफ़ी टाइम हो जाता है। और जब मैं बस्ती और से दुनिया भर की क्लासेस मीटिंग सोशल वर्क से फ्री होती हूँ तो 4-5 दिन में एक दिन घर के लिए आराम से निकालती हूँ, क्योंकि हर 2-4 दिन में मुझे घर पूरी तरीके से सफाई करने का एक बहुत बड़ा नशा है, नशा ही कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे नशा है और उसमें मैं घुसी ही रहती हूँ। तो ठाकुर जी की भक्ति की वजह से मुझे रहता है कि हर कोना कोना घर का साफ़ सुथरा होना चाहिए। और अभी दोपहर का 2:30 बज रहा था, गर्मी मुझे अधिक महसूस होने से मैंने मौली के लिए एक कूलर लगाया, क्योंकि दिन में मैं परमानेंट एसी मैं नहीं यूज़ करती हूँ। रीज़न उसका बताऊँ मैं। पैसा अपनी जगह है कि बिजली का बिल आएगा कल, हालांकि ये मेरे लिए आज से नहीं है, मैं करीबन 2013 से एसी यूज़ कर रही हूँ, लेकिन दिन में मैं एसी नहीं यूज़ करती हूँ। और उसका कारण है कि दिन में ज़्यादातर अपने आप को उसी टेम्परेचर में रखती हूँ जिस टेम्परेचर में आपका बाहर का एटमॉस्फेयर है, धूप है, जो भी है। क्योंकि जब आप इसके एडिक्ट हो जाते हैं तो फिर आपकी बॉडी में काफ़ी सारे बीमारी और रोम छिद्र जो होते हैं वो ब्लॉक होने लगते हैं, जिससे ना ही आपको स्वस्थ जीवन मिलेगा और ना ही आप अच्छा स्किन पा सकते हैं। फिर स्किन डिसीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी बात, कल एक को बात मुझे वाकई सच कहा किसी ने, मैं यही बात बोलती हूँ, छोटा हो या बड़ा हो, अगर ज्ञान किसी से मिले उसे अर्जित कर लेना चाहिए। तो प्रकृति से जो मिली हुई चीज़ें हैं, हवा, पानी, धूप, पेड़ पौधा इत्यादि जो भी चीज़ें हैं, तो अधिकार तो उसमें बराबर से सबका है ना। क्या कहते हैं आप? तो जब अधिकार सबका है तो उस अधिकार को हम छीनने वाले कौन होते हैं? शायद अगर जीव जंतुओं के लिए कुछ दे नहीं सकते तो उनका छीनना भी हमारा नहीं बनता। कल हमारे साथ एक डिस्कस हो रहा था, एक समाज सेवी हैं और जिन्हें मैं अपना भाई बोलती हूँ, वैभव सिंह चंदेल। तो उनकी बातों बातों से मुझे एक वाकई ये बात का एहसास हुआ, हालांकि ये बात मेरे दिमाग में बहुत पहले से थी, लेकिन फिर भी कल हीट कर गई कि नहीं, जब कोई दूसरा बोले तो वाकई लगता हाँ नहीं हम सही सोचते हैं। तो जब आप एसी ऑन करते हो तो वो बाहर की जलवायु को खींचती है, यानी कि जो नेचुरल एयर है उसको वो अंदर कमरे में लेती है और अंदर की जो दूषित वायु है उसको बाहर फेंकती है। तो जो आसपास के जीव जंतु है, क्या उससे उनके लिए अच्छा माहौल होता है? क्या हम उन लोगों के साथ न्याय कर पा रहे हैं? क्योंकि जब बाहर की जलवायु हम खींचते हैं तो उससे बाहर की चीज़ों में भी तो कमी होती है, क्योंकि पेड़ पौधे तो हमारे आसपास है नहीं। तो जो बाहर का जो नेचर है, उस थोड़ा बहुत पे जो सबका अधिकार है उसे भी हम खींच के अंदर ले लेते हैं और गंदी चीज़ें बाहर फेंक देते हैं। तो इसलिए मैंने, सच बताऊं, मुझे अच्छी लगी ये बात वैभव की कि जो मैं कर रही थी उस पर एक मोहर भी लग गई कि नहीं, मैं गलत नहीं थी। तो मुझे अच्छा एहसास हुआ कि वाकई जो बाहर का प्राकृतिक जीवन है, प्राकृतिक दी हुई चीज़ें हैं ईश्वर की, उस पर सबका सार्वजनिक अधिकार है। तो उसे केवल हम ही नहीं यूज़ करें बल्कि सबके लिए रखें। तो एसी आप लिमिटेड यूज़ करें। अब चूँकि अगर आप बहुत अच्छा ब्रांडेड डॉग रखते हैं या फिर कोई अच्छा बहुत वैसा डॉग है तो उन्हें गर्मी बहुत लगती है, तो ठीक है आप एसी ऑन करें, लेकिन उन्हें भी एहसास कराएं, उन्हें भी उस चीज़ का आदत डालें। कहते हैं आप जिस चीज़ की आदत डालें वो इंसान छोटे से ही अगर आपने उसको सर्वाइव करना सिखा दिया तो बिल्कुल वो सीखेगा। एक उदाहरण के लिए आपको बात कहूँ, अगर आप बहुत लग्जीरियस लाइफ जी रहे हैं, ईश्वर न करे कभी आपके साथ ऐसी स्थान पर आपको रख दिया जाए। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे ऐसे महान हस्तियां हैं जिन्हें एक समय के साथ जेल हो जाती है, तो अगर जेल चाहते हैं तो क्या उन्हें आदत होती है? लेकिन रहते 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 ना कूलर, ना पंखा, ना एसी, वहाँ कुछ नहीं होता। कई बार बहुत से लोग वहाँ सर्वाइव करना सीख जाते हैं। तो बात वही है, वो तो बड़े हैं, एक एडिक्ट होने के बावजूद वो लोग अपने आप को चेंज कर लेते हैं। तो फिर हमारा मानना है कि अगर आप कोई डॉग लाते हैं, पेट लाते हैं, उसे हर माहौल की आदत डालें। तो मैंने मौली को शुरू से ही जो दिन का टेम्परेचर है उसमें नॉर्मली रखना सिखाया है, और रात्रि का टाइम ऐसा होता है कि मैं मात्र 1-2 घंटे 3 घंटे के लिए एसी ऑन करती हूँ, इसके बाद एसी ऑफ भी करती हूँ। अब आप इसके लिए ये सोचें कि मैं अपनी पैसे की बचत करती हूँ तो ये भी सही है। ये सोचते हैं कि मैं जलवायु के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहती हूँ तो ये भी सही है। ये सोचते हैं कि मैं जीव जंतु को बराबर एटमॉस्फेयर में रखना चाहती हूँ, उसको हर चीज़ की आदत डालना चाहती हूँ, तो ये भी सही है। नज़रिया कोई भी है, लेकिन मैं इस जगह पर अपने आप को सही मानती हूँ। आप क्या कहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
और इसके साथ ही मौली के लिए आज दिन में कूलर की व्यवस्था, हाँ तो मैं यही बोल रही थी कि आज मौली के लिए मैंने दिन में कूलर की व्यवस्था की है, ऊपर से ले जाके कूलर लगाया है और कूलर के सामने उसको बैठने की आदत डाली है। और चूँकि आज नीचे का पॉट टूट चुका है बाहर का, ओके राधे राधे, पॉट टूट चुका है, तो मैंने सोचा है कि अपना एक ये गमला है जिसे साफ़ करूँगी, तो एक बाल्टी रखती हूँ पानी की और एक ये पॉट रखूँगी, जिसमें जो बाहर के जीव जंतु हैं, जैसे हमारे यहाँ गाय बहुत आती हैं और डॉग्स हैं, जो रोड साइड डॉग हैं वो बहुत रहते हैं, हमारे घर के बाहर ही बैठते हैं, क्योंकि खाना पानी यही मिलता है उनको, तो उनके लिए 2 बाल्टी पानी रखूँगी। और इसके साथ ही पक्षियों के लिए भी मैं ऊपर दाना पानी रखती हूँ, वो भी दिखाना चाहूँगी आपको। ये देख सकते हैं आप, ये काकून के दाने हैं और इसमें मैक्सिमम काकून के ही दाने, जुंडी है, गेहूं है, बाजरा है, ज्वार है, तो सारी चीज़ों के दाने हैं। और ये 2 मग पानी है पक्षियों के लिए। तो ये ऊपर का एरिया है और एक मेरे पास बुलबुल थी, बुलबुल का पिंजड़ा है, उस पिंजड़े में भी मैं यहाँ पर काकून के दाने रखती हूँ और पानी भी भर के रख देती हूँ, लेकिन इसका हिस्सा पूरा काट दिया है, खोल दिया है, जिससे अगर कोई भी जीव जंतु आता है, पक्षी आता है, तो खाता है, पीता है, उड़ता है और चला जाता है। तो ये मेरी धारणा है, आप क्या सोचते हैं आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी सोच है। ये देख सकते हैं पानी भी मैंने भर दिया है, पानी और दाना दोनों। खुले माहौल में रहने से किसी को गुलाम बना के नहीं रखें, किसी को भी उसे खुला छोड़ दें। मैं मौली को सदैव खुला रखती हूँ, कभी भी बांधती नहीं उसको। बहुत रेयर ऐसा होता है कि कोई आ जाता है तो फिर थोड़ी शैतानी करती है, तो उसको आदत डाली है, लेकिन परमानेंट नहीं, कभी नहीं बांधती, और ग्राउंड फ्लोर में ही रहती है। तो अभी छत की पूरी सफाई कर चुकी हूँ, धुलाई हो चुकी है गार्डनिंग एरिया की। मुझे शौक़ है गार्डनिंग करने का, तो यहाँ पर काफ़ी सारे पेड़ लगा रखे हैं मैंने, देख सकते हैं आप, चारों तरफ पेड़ का। यहाँ पर मैंने कोशिश किया है कि जितना मुझसे हो सकता है, क्योंकि सोशल वर्कर भी हूँ तो विजिट हर जगह ही करती रहती हूँ, क्लासेस रहती है, उतना नहीं कर पाती, लेकिन फिर भी प्रयासरत रहती हूँ। तो और दूसरी बात एक चीज़ और है कि छत के ऊपरी हिस्से को, ऊपरी तल को सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। कारण ये है कि अगर आप ऊपरी तल को गंदा रखते हैं, टूटी हुई पत्तियां पड़ी हैं या फिर मिट्टी पड़ी हुई है, चूँकि डस्ट आती है, और दूसरी बात आप पानी देते हैं तो वो डस्ट बाहर निकलती है, मिट्टी बाहर निकलती, तो मेरा मानना है कि उससे नकारात्मकता वास होता है, घर में नेगेटिव चीज़ें आती हैं। तो घर के ऊपरी तल को सदैव साफ और सकारात्मक रखें, ये मेरा विचार है। और आप भी अगर घर की गृहिणी है तो सब स्वयं सफाई करें, भले ही काम वाली रखी है आपने, लेकिन कार्य स्वयं करें। तो इसी के साथ ही मैं सरिता सोनी आपको कुछ नया सिखाते हुए, प्रेरणा देते हुए, अगर आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बन पाती हूँ, तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करूँगी कि हमारे चैनल को लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक मैं पहुँचूँ और उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बनूँ। और इस हमारी मुहिम को ज़रूर आगे बढ़ाइए। मात्र एक डेली ब्लॉगर नहीं हूँ मैं, क्योंकि डेली ब्लॉगिंग करने का, यूजलेस ब्लॉगिंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर उस ब्लॉगिंग से हमारा समाज या हमारी बहू बेटियां घर की या समाज की कुछ सीख पा रही हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं नित्य प्रतिदिन कुछ ना कुछ सिखाने के लिए सोचती हूँ, और आपसे भी यही उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बने, कुछ ऐसा करें जिससे 4 लोग आपसे कुछ सीखें। इसी वादे के साथ, इसी बात के साथ कि फिर से कुछ नया लेके आऊँगी आपके लिए, और नई प्रेरणा, नया मोटिवेशन के साथ। जय श्री राधे कृष्णा, बाय बाय।